So yesterday we have discussed about relative motion, जिसमें हमने मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, राइट। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे उससे, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए रिलेटिव मोशन में ही आगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं कि रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे कि रिलेटिव मोशन कैसे एक दूसरे के लिए अलग अलग दिख सकता है, राइट। जैसे कि बेटा रिलेटिव मोशन का एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो फॉर एग्जांपल आप में से हर कोई ट्रेन में तो बैठा ही है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो, ट्रेन में, और आप मान लीजिए मुंबई जा रहे हो और आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और आपके बिल्कुल सामने आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, बढ़िया सा फर्स्ट क्लास एसी है, ठीक है। आप के सामने आपका फ्रेंड बैठा हुआ है और ट्रेन के बाहर सी ऑफ करने आपके पेरेंट्स आए हुए हैं। ट्रेन स्टार्ट हो गई चलना, आप बाय बाय कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, तो आपके पेरेंट्स जब आपको देखेंगे, आपके पेरेंट्स जब आपको देखेंगे, आपके और आपके फ्रेंड्स को, तो दोनों कैसे दिखाई दे रहे होंगे, मोशन में दिखाई दे रहे होंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन आप अगर अपने फ्रेंड को देख रहे हो, आप अपने फ्रेंड को जब देखोगे तो वो कैसा दिखाई दे रहा होगा, मोशन में कि रेस्ट में? रेस्ट। तो रिलेटिव मोशन में एक चीज क्लियर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि आप कहां से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। रेफरेंस पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लियर है? यस फॉर सर। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम लिखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर अनीश है, यहाँ पे साफिन है, यहाँ पर मान लेते हैं जय है, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं हेत है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अनीश है वो कैसी कंडीशन में है, तो अनीश जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। अनीश कैसी कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो साफिन है, साफिन इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो हेत है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और यहाँ पर जय है वो भी मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। ठीक, यस सर। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है that how will motion of Jay appears to Heath.
क्या फाइंड करना है? हाउ विल मोशन ऑफ जय अपीयर्स टू हेत, मतलब कि हेत को कैसा दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू हेत। हमें क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू हेत। क्या है बेटा? हाउ विल मोशन ऑफ जय अपीयर्स टू हेत, मतलब कि जय का मोशन हेत को कैसा दिखाई दे रहा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? हाँ या ना? यस। अब आप यहां पर देखिए कि हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू हेत। तो वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू हेत अगर फाइंड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? वेलोसिटी ऑफ जय माइनस वेलोसिटी ऑफ हेत। क्या लिख सकते हैं? यस और नो? यस यस सर। सर। Yes, तो sir. मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? वेलोसिटी ऑफ जय प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ हेत, राइट? अच्छा, अब वेलोसिटी ऑफ हेत आप देख सकते हो यहां पर कहां जा रहा है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ जय प्लस ऑफ माइनस वी एच करना है, मतलब कि हेत की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को मुझे क्या करना होगा? ऑपोजिट, उसे ऑपोजिट Opposite. डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो मैं क्या करूंगा? देखो, मान लो ये है वेलोसिटी ऑफ जय और वेलोसिटी ऑफ हेत का नेगेटिव करना है। नेगेटिव करना है मतलब नीचे की तरफ लेना पड़ेगा हमें वेलोसिटी ऑफ हेत को। हाँ या ना? ठीक है। यस सर। तो अब आप एक चीज समझो कि हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या यहाँ पर मिलेगा? यस और नो? Yes, sir. तो हम लिख Yes, sir. सकते हैं वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू हेत हमें यहाँ मिलेगा। हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है। यस सर। तो दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है वो हमेशा ये ध्यान रखनी होती है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं उससे तो हम क्या कर देते हैं? रेस्ट में ले आते हैं। समझो, Yes, sir. आप किसी Yes, sir. चीज को परफेक्टली कब ऑब्जर्व कर सकते हो? अगर आप भी दौड़ रहे हो, जिसे आप देख रहे हो वो भी दौड़ रहा है, तो फिर तो बेटा आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उसकी एक्चुअल स्पीड को। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितनी स्पीड या जितनी वेलोसिटी से आप दौड़ रहे हो उतनी ही वेलोसिटी नेगेटिव हम ऐड करके आपको क्या कर रहे हैं? रेस्ट कंडीशन में ला रहे हैं। Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं? Yes, आपको yes. रेस्ट कंडीशन में ला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हेत अगर इस डायरेक्शन जा रहा था तो उसी स्पीड को मैंने नेगेटिव कर दिया। अगर ये +5 था तो -5। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो हेत अब Yes, कैसी sir. कंडीशन में आ गया? रेस्ट कंडीशन में आ गया। हेत कैसी कंडीशन में आ गया? रेस्ट। तो हेत यहाँ पर देख सकते हो आप कि हेत को मैंने कैसा कर दिया है? रेस्ट कंडीशन में डाल दिया। देखो, ये हेत यहाँ पर था, अभी कैसी कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि वेलोसिटी ऑफ जय कितना गिवन है? तो वेलोसिटी ऑफ जय गिवन है 5 मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी ऑफ हेत कितना गिवन है? तो वो भी कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू हेत निकालेंगे अगर, तो वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू हेत इज इक्वल्स टू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ जय का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ हेत का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ जय इनटू वेलोसिटी ऑफ हेत इनटू cos 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। देखो, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है या नहीं है?
Yes. है? Yes, Yes, sir. अगर एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हम लिख सकते हैं Zero. वेलोसिटी ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू हेट क्या हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ v वेलोसिटी ऑफ j का स्क्वायर प्लस हेट का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25। अरे Yes, sir. सॉरी 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 50. 50। तो 50. 50 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 25 5 into root 2. तो वेलोसिटी ऑफ j विद रिस्पेक्ट टू हेट कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर 5 सेकंड। root 2. Yes, अब आप sir. यहाँ पे एक चीज समझो, ये तो हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या आई? तो ये नॉर्थ डायरेक्शन समझिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो डायरेक्शन कौन सी आई? क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ गई? क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ Yes, गई? sir. Yes, तो हम लिख Yes, सकते हैं sir. डायरेक्शन है Yes, साउथ sir. ईस्ट। डायरेक्शन कौन सी ले ली? साउथ ईस्ट। क्लियर है? हाँ या Yes, ना? sir. yes, Yes, yes. तो जब हेट देख रहा होगा जय को तो उसे क्या दिखाई दे रहा होगा कि जय जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? Yes, sir. लेकिन जब Yes, अनीश sir. खड़ा खड़ा देख रहा है यहाँ पर, तब उसे तो दिख रहा था कि जय इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन हेत को कैसा दिखाई दे रहा है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? yes, sir. बोलो Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. पक्का? चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगर पूछा जाए, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर ये पूछा जाए दैट हाउ विल मोशन अपीयर्स ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू साफिन। यहाँ पर अनीश तो खड़ा है बेचारा यहाँ पे शांति से, और वो देख रहा है कि क्या कौन किधर किधर भाग रहा है। अनीश बेचारा रेस्ट पे है, वो कहीं नहीं जा रहा, बोले मैं शांति से बैठूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखो अब क्या पूछा जा रहा है कि हाउ विल मोशन ऑफ जय appears to साफिन, ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में किसे निकाल रहे हैं हम लोग? भाई जय तो इधर भाग रहा है, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जय कितनी स्पीड से भाग रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। और हमसे पूछा जा रहा है हाउ विल मोशन ऑफ जय अपीयर्स टू साफिन, मतलब कि जब साफिन रेस्ट पे खड़ा होकर जय को देख रहा होगा तो उसे क्या दिखाई दे रहा? अब साफिन भी तो भाग रहा है, कितनी स्पीड से भाग रहा है? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। Meter per तो साफिन को अगर एग्जैक्टली आइडिया लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले Negative Rest 10 में meter डालना per पड़ेगा। second Negative 10 meter per second. भाई हमें क्या करना पड़ेगा? उसे रेस्ट में ले जाना पड़ेगा। तो हमें निकालना Yes, क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू साफिन। यस और नो? यही आइडेंटिफाई करना है हमें। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ जय Yes. माइनस वेलोसिटी ऑफ साफिन। तो वेलोसिटी ऑफ जय कितनी है? वेलोसिटी ऑफ जय कितना है? 5 मीटर पर सेकंड।
5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं प्लस ऑफ माइनस वीएस, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया सेकंड वाला। इसमें क्या समझ में नहीं आया? सर किसके रिस्पेक्ट में किसको लेना है वो नहीं पता चल रहा है। इसमें लिख रहा है हाउ विल मोशन ऑफ जय अपीयर्स टू साफिन, मतलब कि जय जब दौड़ रहा है तो साफिन को क्या दिख रहा है? साफिन जब जय दौड़ रहा है कितनी स्पीड से दौड़ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से दौड़ रहा है। यस सर। तो हमें फाइंड करना है कि जय किस रफ्तार से दौड़ रहा होगा, किस डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा, किसकी रिस्पेक्ट में, किसकी रिस्पेक्ट में? साफिन। साफिन की साफिन। रिस्पेक्ट में, मतलब कि साफिन। साफिन ऑब्जर्वर है। साफिन क्या है? ऑब्जर्वर, मतलब साफिन खड़ा होकर देखेगा किसको? जय को। तो किसकी रिस्पेक्ट में किसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ जय फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू साफिन। क्लियर है यस सर। बेटा? जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसी को रेस्ट में ले जाना होता है, और जो ऑब्जर्वर होता है वही रेस्ट पे होता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन है? साफिन। ऑब्जर्वर कौन साफिन। है? साफिन। समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन है हाउ विल मोशन ऑफ जय अपीयर्स टू साफिन। किसका मोशन? जय का। किसके रिस्पेक्ट में? साफिन के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ जय है 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ जय कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब आप एक चीज समझो, अगर हम चाहें तो ये 5 मीटर पर सेकंड को अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूं तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या नहीं? यस ये माइनस एक्स है, यस सर। ये प्लस वाई है, और ये माइनस वाई है। बोलो हाँ या ना? यस Yes, sir. यस सर। अब वेलोसिटी ऑफ साफिन अगर हम देखेंगे बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ साफिन कहाँ है? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें क्या करना है? नेगेटिव डायरेक्शन में ऐड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ साफिन कितना आ जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में? -10। -10. तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ साफिन लिखेंगे। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस तो सर। अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ जय अगर मैं डायरेक्शन के साथ लिखूं तो क्या आएगा? 5i कैप। हाँ या ना? बिकॉज एक्स एक्सिस पे है यस तो सर। 5i कैप। और वेलोसिटी ऑफ साफिन अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा? -10i कैप, बिकॉज नेगेटिव एक्सिस पे Yes. है। बोलो हाँ या ना? Yes. यस सर। तो यस मैं लिख सर। सकता हूँ 5i कैप -10i कैप। तो 5 - 10 क्या आ जाएगा? -5i कैप। बोलो क्लियर है? Yes. अरे हाँ या ना? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू साफिन कितना आ गया? -5i कैप आ गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो पक्का? सर। यस सर। यस सर। अब ये -5i कैप आया तो डायरेक्शन कौन सी हो गई? वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? यस सर। वेस्ट। वेस्ट Yes. डायरेक्शन। तो 5i कैप -5i कैप मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन। मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू साफिन, तो वेलोसिटी ऑफ जय विद रिस्पेक्ट टू साफिन क्या है? तो इट इज 5 मीटर पर सेकंड इन अ वेस्ट डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? Yes. 5 मीटर पर सेकंड इन अ वेस्ट डायरेक्शन। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो पहले। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले जल्दी से। सर पिछली स्लाइड शो करो ना। ये लो। हो गया सर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. एनीवन हैज Yes, एनी sir. डाउट?
No, sir. No, पक्का? हाँ। ठीक है, सर हमने ये जो आंसर निकाला वो तो मतलब शाफिन उस टाइम पे तो दौड़ ही रहा होगा ना। हाँ बिल्कुल, वो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे रेस्ट पे लेके जा रहे हैं, अदरवाइज तो वो दौड़ते दौड़ते ही देख रहा है। ओके सर। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल हम कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम उसको एक्चुअल में रोक रहे हैं या उसको बोल रहे हैं कि नहीं तू उल्टा भागना शुरू कर दे, ऐसा नहीं हो रहा है, वो तो उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब्ज्यूम कर रहे हैं कि हम इसकी डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे तो वो किस डायरेक्शन में दिखाई देगा। आई बात समझ में? सर वो तो कार क्वेश्चन, कार में बैठते वक्त वो ट्रीज पीछे जाता है उस तरह ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली उसी तरीके से। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, नो sir. सर। पक्का? यस सर। यस सर, पक्का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब समझिए आगे। रिलेटिव वेलोसिटी में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कोलिजन वाले मिलेंगे। टकराना है, टकराने से बचना है, ठीक है, या ओवरटेक करना है, थीफ को पकड़ना है, पुलिस दौड़ रही है, चोर के पीछे दौड़ रही है, एक फुटबॉलर ने बॉल यहाँ से यहाँ मारी तो दूसरा दौड़ेगा तो कितने टाइम में पहुंचेगा, किस एंगल पे पहुंचेगा, कितनी स्पीड से पहुंचेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है रिलेटिव वेलोसिटी में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वो देख। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोलिजन प्रॉब्लम्स। कोलिजन अब समझो, फुटबॉल खेला है सबने, फुटबॉल? यस सर। यस सर। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने दो प्लेयर ले लिए। कौन दो प्लेयर हैं जो फुटबॉल खेलते हैं भाई? एक ले लेता है पर्व और दूसरा ले लेता हूँ ऋषि। तो एक पर्व हो गया और एक ऋषि हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये फुटबॉल खेल रहे हैं। अब फुटबॉल जब ये खेलते हैं तो पर्व ने बॉल पास की कुछ इस तरीके से। ठीक है, पर्व ने क्या किया? एक बॉल पास की। अब जब पर्व ने बॉल पास की तो बॉल डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ पास की होगी, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने की है वो ये है कि ये जो बॉल पास हो रही है वो ग्राउंड पे हो रही है, हवा में नहीं उछाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हवा में बॉल नहीं उछाल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां से ऐसे किया टक, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। जो ग्राउंड पे जाता है ऐसे नहीं जा रही है बॉल। समझ में आया? Yes, ओके sir. सर। तो पर्व और ऋषि एक दूसरे से 40 मीटर की डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से? 40 मीटर 40 डिस्टेंस पे। मीटर। अब जब पर्व ने बॉल को पास किया तो बॉल को पास किया उसने 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से बॉल को पास किया गया है? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये किसकी स्पीड है? बॉल की।
यहाँ लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉल 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप समझो। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ऋषि है। अब ऋषि को कितने एंगल पे, मतलब ऋषि की जो स्पीड है दौड़ने की वो है 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। ये ऋषि की स्पीड है ना। वो क्या नाम है, उसेन बोल्ट से भी ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है वो। ठीक है, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब दौड़ेगा तो आपको ये पूछा जा रहा है कि कितने एंगल पे ये दौड़ना चाहिए। ये एंगल भी गिवन है और ये एंगल आपको पूछा जा रहा है। ये 37 डिग्री एंगल पे बॉल को थ्रो किया गया और ये एंगल पूछा जा रहा है आपसे कि थीटा कितना एंगल होना चाहिए जिससे कि ये बॉल तक पहुंच जाएगा। किस एंगल पे उसे दौड़ना चाहिए ऋषि को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिससे कि वो बॉल को कैच कर ले जाके, मतलब कि बॉल तक पहुंच जाए। आई बात समझ में? Yes, There sir. are two players यस सर। who are passing a ball from one player to another player passing the ball। पर बॉल को पास कर रहा है ग्राउंड पे 37 डिग्री पे विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वहीं पर ऋषि की स्पीड दी गई है 30 मीटर पर सेकंड। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना एंगल थीटा होना चाहिए जिससे कि वो इस स्पीड से वहां तक पहुंच जाए। और वहां तक पहुंचने का मतलब है कि बॉल को पकड़ ले जाके। इसका मतलब अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो ये कुछ ऐसा एक्सटेंड होगा, और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये कुछ ऐसा एक्सटेंड होगा, राइट। मतलब कि ये कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि वो बॉल और ऋषि दोनों पहुंच जाएंगे। यस और नो? Yes, sir. क्लैरिटी है क्वेश्चन में? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ ऋषि है 30 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल है 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो मैं ना हर जगह यूनिट नहीं लिखूंगा, क्योंकि यूनिट लिखूंगा तो कहीं ना कहीं वो जगह कम पड़ जाती है लिखने के लिए फिर। ठीक है, तो आपको समझ लेने का फिर अब से। ठीक है, अच्छा अब समझिए। ओके सर। अब मैं अगर इसे एक्स और वाई एक्सिस पे ब्रेक कर दूं, क्या कर रहा हूं, एक्स और वाई एक्सिस पे ब्रेक करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो किसी टी टाइम पर ये एक्स नॉट डिस्टेंस कवर कर रहा होगा और इस पॉइंट पे मिल रहा है, ये कोई पॉइंट पी ले लिया जहां पर हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे एक्स नॉट वाई नॉट, और ये हो गया वाई नॉट, ये ले लिया वाई नॉट और ये ले लिया एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट और वाई नॉट क्लियर है। मतलब कि किसी ना किसी टाइम पर डेफिनेटली सेम टाइम होगा भाई, तभी तो मिल पाएंगे एक दूसरे से। किसी टाइम पर वो पोजीशन तो फिक्स हो गई हमारे पास में कि किसी टाइम पर दोनों ही जो है, मतलब बॉल और ऋषि दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, बिकॉज कॉलिजन वाली कंडीशन है, राइट। क्योंकि उसे बॉल को कैच करना है, उसे जाते हुए देखना नहीं, उसको कैच करना है। मतलब बॉल को और उसको दोनों को एक ही जगह पर पहुंचना होगा। एम आई राइट? यस सर। Yes, सर sir. एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्या क्वेश्चन रिपीट करूं बेटा, ये लास्ट में जो स्टेटमेंट बोला उसे रिपीट करूं? हाँ सर, आपने जो लास्ट में बोला स्टेटमेंट। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ये कोई पॉइंट पी ऐसा है। मान लो ऋतु, तुम समझो इस क्वेश्चन को ऐसे कि तुम्हारी फ्रेंड ने तुमको बॉल पास किया। मान लो कि छोड़ो, एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और तुम फील्डिंग कर रही हो। मैंने बॉल को उठा के मारा बाउंड्री की तरफ। अब तुमको बॉल को पकड़ना है। तुम्हें क्या करना है? बॉल को पकड़ना है। तो बॉल पहुंचेगा उसी टाइम पे तुम्हें भी पहुंचना पड़ेगा कि बॉल पहुंचोगी उससे पहले पहुंच जाओगी, या बॉल पहुंचे उसके बाद पहुंचोगी?
आपको उसी टाइम पे पहुंचना है ना, बॉल हाँ। को उसी टाइम पे पकड़ना है, तो बॉल को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पर पहुंचना पड़ेगा, और बॉल उस के कांटेक्ट में आना डेस्टिनेशन, पड़ेगा, हाँ राइट। तो आपसे हाँ ये पूछा जा रहा है कि आप किस एंगल से दौड़ेंगे तो आप बॉल को पकड़ लोगे जाके। समझ में ओके आया? सर। अच्छा, अब समझो। वैसे आप पहले पहुंचोगे तो भी पकड़ सकती हो, लेकिन हम यहाँ पे जो कंडीशन लेके चल रहे हैं वो कुछ ऐसी कंडीशन है कि बॉल और आप दोनों एक ही टाइम पे पहुंच रहे हो, मतलब 10 बजे ही ओके दोनों एक सर। दूसरे से मिलने वाले हो, ऐसा। तो यहाँ पर एक चीज समझो कि ये डिस्टेंस अगर मैंने लिया कि x0 डिस्टेंस ट्रैवल किया अलोंग x एक्सिस, किसने, बॉल ने, क्योंकि अब मैं बॉल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है वो ऐसे जा रही है, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग x एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग y एक्सिस मिलेगा हमें, Yes. यस सर। यस राइट। तो Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ बॉल अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस हम निकाल सकते हैं, हाँ या ना। Yes. Yes, तो sir. वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग x एक्सिस आप निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये x एक्सिस के अलोंग निकालना है, तो क्या आ जाएगा vbx, वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग x एक्सिस, तो क्या आ जाएगा vb, ये एंगल कितना है 37, तो vb cos cos 37, 37 30. velocity of ball along x axis is vb cos 37, right। तो velocity of ball कितना है 25, और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बोला था याद करने के लिए आपको, 4/5 कितनी होती है, 4/5। बेटा याद करो नहीं तो मर जाओगे बाद में, फिर बोलते हो सर मार्क्स नहीं आते, कहां से आएंगे तुमको, अभी cos 37 की वैल्यू भी याद नहीं हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग एक्स एक्सिस आ गया आपका। अब वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, vb sin 37, अरे हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो vb sin 37, तो vb कितना है 25 और sin 37 कितना 3/5, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है। तो हमें यस मिल सर। गया वेलोसिटी ऑफ Yes, sir. बॉल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस, दोनों मिल गया हमें, अरे हाँ या ना। सर वापिस समझाओ जरा। Yes. कवि सुन मेरी बात पहले तो, तू अब आया समझ में, अरे नलायको सुनते नहीं हो जब पढ़ाता हूं तब। यहां से ये x0 डिस्टेंस कवर किया, तो ऋषि यहां से कितनी दूरी पे होगा 40 माइनस x0, और ये किसी t0 टाइम पे हमें p पॉइंट मिल रहा है जहां पर दोनों मीट कर रहे हैं। समझ में आया। यस सर। सोया करो तुम खाली क्लास में बैठ के। अब देखो यहाँ पे, अब आपको निकालना है, चलो ये यहां तक समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ बॉल निकल गया x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, दोनों चीजें समझ में आ गई। ये 15 मीटर पर सेकंड क्या आ गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग y एक्सिस। ठीक है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ऋषि x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो ये हमें एंगल नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऋषि अलोंग x एक्सिस, तो क्या लिखेंगे बेटा उसके लिए, कितनी है स्पीड 30, और x एक्सिस के अलोंग तो कितना आ जाएगा 30 cos थीटा, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ ऋषि अलोंग y एक्सिस, तो ये कितना आ जाएगा 30 sin थीटा। बोलो हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. सोना नहीं है बेटा, सोना नहीं है, सो जाओगे अभी से तो कहाँ काम चलेगा। अब समझो आगे की कहानी। आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी मिल चुकी है, ठीक है। अब समझो ये x0 और ये y0 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं।
अब एक चीज समझो कि अगर मैं कहूं कि यहाँ से यहाँ x नॉट डिस्टेंस कवर किया, तो x नॉट डिस्टेंस डेफिनेटली कोई ना कोई स्पीड से कवर किया होगा भाई। बॉल Yes. जो x नॉट डिस्टेंस कवर किया है वो किसी न किसी स्पीड से और किसी न किसी टाइम में किया है। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि t नॉट टाइम में किया है और कितनी स्पीड से किया है x एक्सिस के अलोंग, तो x एक्सिस के अलोंग किया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो मैं बेटा अगर लिखूंगा कि ये x नॉट डिस्टेंस जो कवर किया है वो कितनी स्पीड से किया है, बोलो। x 20 नॉट मीटर पर डिस्टेंस कितनी सेकंड। स्पीड से कवर किया है? 20 मीटर 20 मीटर पर 20. सेकंड। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि x नॉट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम t नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग x एक्सिस कितना आया 20 और टाइम कितना है t नॉट। तो x नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 20 टाइम्स ऑफ t नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो गुरु। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ सर। गर्व, विनीत, ऋषिकेश, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर। Yes. चलो देखो आगे। अब यहां पर समझो कि ये हमने निकाल लिया x, ठीक। अब समझो आगे। अगर हम y नॉट के लिए देखें तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इनटू y डायरेक्शन इनटू टाइम t नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग y एक्सिस कितना है? 25 मीटर पर सेकंड। कितना अरे है 15। वेलोसिटी ऑफ 15 बॉल अलोंग meter. y एक्सिस कितना है 15 इंटू 15. t नॉट, और ये y नॉट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब एक काम करो, अगर मैं ये देखूं कि वेलोसिटी ऑफ ऋषि अलोंग द y एक्सिस तो कितना है 30 sin थीटा है। अरे हाँ या ना? Yes. Yes. और ये भी y नॉट डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। यस सर। Yes, sir. तो मैं अगर लिखूं कि y नॉट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऋषि अलोंग y एक्सिस इनटू टाइम t नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ ऋषि अलोंग y एक्सिस कितना है 30 sin थीटा। 30 30 sin sin theta. थीटा। 30 तो sin मैं ले theta. लूंगा 30 sin थीटा इनटू टाइम कितना t नॉट। T ये naught. क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें तो बेटा ये थीटा निकालना है कि थीटा कितना आएगा। तो थीटा निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेट कर लो। कर सकते हो? तो यस सर। यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, 15 times of t naught is equals to 30 sin theta t naught। तो 1 is equals to 2 sin theta। तो sin theta is equals to क्या आ जाएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 degree. क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes. बोलो हाँ या यस ना? सर। Yes, sir. Clear. यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, यस sir. तो सर। यहाँ पर हमें इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा दूसरी चीज, ये जो वेलोसिटीज हम लेते हैं ना ये कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ ऋषि जो हमने कंसीडर किया हुआ है ये कांस्टेंट वेलोसिटीज होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ऋषि को कितने एंगल से दौड़ना पड़ेगा, तो 30 डिग्री के एंगल से दौड़ना पड़ेगा 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टू मीट द बॉल। मतलब वो जो बॉल है उसको कैच करने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए उसे इतनी रफ्तार पे 30 डिग्री एंगल पे दौड़ना पड़ेगा तब वो वहां पहुंच पाएगा। बोलो यहाँ तक क्लैरिटी आ गई? यस सर। यस कोई सर। डाउट हो तो बताओ। नो सर। अब इसी क्वेश्चन को हम, ये तो हमने क्या किया था
ये हमने सॉल्व किया किस मेथड से, कंपोनेंट वगैरह लेकर हमने इसे सॉल्व कर लिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को Yes. रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं। रिलेटिव मोशन से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है पर्व। ठीक है, पर्व ने क्या किया, बॉल को किक किया और उसे पास किया। कितनी स्पीड से बॉल गया, 25 meter per second. और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री। अब क्वेश्चन वापस से कर रहा हूं। और वेलोसिटी ऑफ ऋषि ये कितना गिवन है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन वही है कि कौन सी पॉइंट पर, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए जिससे कि ये बॉल को पकड़ पाए, और ये कोई पॉइंट पी है जहां पर जाके वो उसे मीट करेगा। पॉइंट पी पे बॉल भी वहां पहुंचेगी और ऋषि भी वहां पहुंचेगा, लेकिन वो एंगल थीटा क्या होना चाहिए जिससे कि वो वहां पर पहुंच पाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे बेटा। अब आप एक चीज समझो कि हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ व्हाट, बॉल। मतलब कि हम स्टडी कर रहे हैं velocity of ball is 25 meter per second and velocity of Rishi is 30 meter per second. ठीक है, तो देखो मोशन ऑफ बॉल, motion of ball with respect to, motion of ball with respect to Rishi, yes, यस motion of ball with respect to Rishi, that means Rishi क्या है, क्या Rishi ऑब्जर्वर है, Observer. और जो ऑब्जर्वर होता है उसे क्या करना पड़ता है, Rest पे रहना पड़ता है. रेस्ट पे आना वेरी आता है। गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेन पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। तो ऋषि ऑब्जर्वर है और वो रेस्ट पे डालना है। अच्छा, अगर ऋषि, सॉरी, हाँ ऋषि ऑब्जर्वर है जो कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक, अगर उसे रेस्ट पे लाना है तो हमें पहले तो ये लिखते हैं बेटा कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऋषि इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऋषि। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ ऋषि। ठीक है, हाँ या ना। Yes. यस अब देखो आगे, तो यहां पर ये माइनस वी आर ऐड करना पड़ेगा। Yes. Yes. माइनस वी आर ऐड करना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में हमें माइनस वी आर लेना पड़ेगा। Yes. हाँ या ना। Yes. अच्छा, अब हम क्या Yes. करेंगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर बॉल, अब मैं बॉल ले रहा हूँ सीधा सीधा सा, और ये ऋषि। ठीक है, अब बॉल की जो स्पीड है वो कितनी है, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल जो भी है, और ये एंगल है 37 डिग्री। अब ऋषि के हमने क्या किया कि माइनस वी आर ऐड करना है हमें। माइनस वी आर क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल प्लस ऑफ माइनस वी आर, मतलब कि उसमें ऐड क्या करना है, नेगेटिव ऑफ वी आर। तो ये क्या मैं इसे पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसे पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना। यस सर बोलो हाँ या ना। अच्छा, एक चीज और समझो कि अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, यस Yes, सर sir. राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि वेलोसिटी ऑफ ऋषि को ऐड किया, तो ये आ गया आपका माइनस वी आर, और ये एंगल क्या बन गया, कोई एंगल थीटा बना। बोलो हाँ या ना। यस सर Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। नो No,
अब यहां पर समझो, अब बॉल कैसा दिखाई दे रहा है, इसका रिजल्टेंट कैसा दिख रहा होगा, देखो बॉल appears to Rishi to be moving along VBR, मतलब जो VBR हमें मिलेगा फाइनल रिजल्टेंट, तो यहां पर क्या होगा, बॉल अपीयर्स टू ऋषि टू बी मूविंग अलोंग VBR, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऋषि जिस डायरेक्शन में हमें मिलेगा उसी डायरेक्शन में हमें ये दिखाई दे रहा होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर समझो एक चीज को, when velocities are constant, अच्छा एक मिनट, अगर यहाँ पर इसका रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं, अब आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? यार Yes, तुम्हारी sir. याददाश्त बहुत खराब है। Yes, sir. अगर मान लो कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऋषि यहाँ आया, तो क्या ये ऋषि यहाँ पर इसे मिल पाएगा बॉल को? बॉल यहां से निकल जाएगा, राइट? अगर यहाँ पर आया तो बॉल यहाँ निकल जाएगा, तो भी ऋषि को मिल नहीं पाएगा। तो किस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऋषि उसे मिल पाएगा? जब वो यहाँ पर होगा अलोंग द एक्सेस, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes. वेलोसिटी ऑफ बॉल Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू ऋषि जब यहाँ पर होगा तभी उसे मिल पाएगा। बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पर हम एक चीज ये कह सकते हैं, when velocities are constant, ये velocities constant है, ठीक है? When velocities are constant, then for collision, relative velocity must be along line joining, both particles. हमेशा कैसा होना चाहिए? along the line joining both particles पे ही हमें इसका क्या मिलना चाहिए? relative velocity must be along the line joining both particles, मतलब कि एक बॉल और दूसरा ऋषि ये दोनों एक ही लाइन पर है या नहीं? Yes, sir. तो हमेशा कैसा होना चाहिए? along the line joining हमें मिलनी चाहिए relative velocity, जब velocities कैसी हो? constant हो। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कोई Yes. डाउट है यहाँ पर किसी को? No, sir. No, Anyone has any doubt? no, sir. पक्का? अरे वापिस एक्सप्लेन करो एक बार। क्या एक्सप्लेन करूं बता? देखो ये कुछ इस तरीके से हमें इसका रिजल्टेंट मिल सकता है क्या? पैरेललोग्राम बना ले अगर तो इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा हमें, हाँ या ना? Yes, sir. अरे बेटा देखो, फॉर एग्जांपल ये आपका वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये हमें रिजल्टेंट मिलता है कि नहीं मिलता? जिसमें ये एंगल Yes. क्या होता है? थीटा, और ये एंगल क्या लेते हैं? अल्फा। तो tan अल्फा क्या लिखते हैं हम लोग? tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा
अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। लिखते हैं कि नहीं लिखते? ये आपका वेक्टर a है, Yes, sir. लिखते हैं, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल एंगल थीटा कंसीडर करें, मान लो यहाँ पर मैं वेक्टर a को कंसीडर कर रहा हूं, मान लो मैं यहाँ पे ले लूं वेक्टर a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और वेक्टर b को मैं ले लेता हूं वेलोसिटी ऑफ ऋषि, ठीक है। और ये जो एंगल अल्फा है वो कितना है, ये हम ले लेते हैं ये एंगल अल्फा कितना आ जाएगा 37 डिग्री, हाँ या ना? Yes, sir. अरे रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में, क्योंकि मैंने इसे ए लिया है, देखो ये आपका ए वेक्टर है विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बॉल, समझो, ठीक है। ये आपका वेक्टर बी है विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऋषि, और ये आपका रिजल्टेंट है। तो वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच में एंगल जो है वो अल्फा एंगल लेते हैं, हाँ या ना? और ये एंगल कितना गिवन है 37 डिग्री गिवन है, और ये एंगल कितना गिवन है थीटा, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा 37 प्लस थीटा हो जाएगा, अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो tan अल्फा, अल्फा कितना है 37 इज इक्वल्स टू b किसका इक्विवेलेंट है, तो vr के इक्विवेलेंट है, तो vr sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 37 प्लस थीटा, है या नहीं? Yes, sir. यस और vr की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऋषि कितना गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ऋषि कितना गिवन है 30, कितना गिवन है 30 अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो a की वैल्यू कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल वो गिवन है 25 प्लस b की वैल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ ऋषि दैट इज 30 cos थीटा, थीटा कितना है 37 प्लस थीटा। समझ में आया? यस अब tan 37 होता है 3/4 इज इक्वल्स टू 30 sin 37 प्लस थीटा बाय 25 प्लस 30 cos 37 प्लस थीटा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू अब मिलेगी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 डिग्री। बस आपको उसको सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन ठीक है। और मान लो इसमें भी आपको थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो मैं आपको एक और चीज इसमें बता देता हूँ। तो फॉर्मूला यूज करके करना है sin a प्लस b वाला, हाँ तो फॉर्मूला यूज करना है sin a प्लस b वाला। हाँ, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और cos 37 प्लस थीटा में आएगा cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यस अब देखो आगे, यहाँ पर बेटा हमने देखा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया है वेलोसिटी ऑफ बॉल, और यहाँ पे हमने लिया है वेलोसिटी ऑफ ऋषि, है ना, हाँ या ना? Yes, sir. ये एंगल 37 है और ये एंगल कोई थीटा था, ठीक है। और यहाँ पर हमें रिजल्टेंट मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऋषि, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना गिवन है 20, और वेलोसिटी ऑफ ऋषि कितना गिवन है, नया क्वेश्चन ले रहे हो? नहीं नहीं पुराना ही है, उसी मैं उसको अलग मेथड से कर रहा हूँ, तीसरा मेथड बता रहा हूँ आपको। सर तो वेलोसिटी ऑफ बॉल 25 दी है। हाँ सॉरी 25, और ऋषि का कितना है
30, 30. ठीक है। हाँ, अब आप एक चीज समझो कि वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है, अगर आप उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हो तो मैं इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस। लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. तो Yes. वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग एक्स एक्सिस क्या लिखा जाएगा, तो 25 ये है आपका वेलोसिटी ऑफ बॉल जिसने 37 डिग्री एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ में, और ये वाई एक्सिस है। cos तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा, तो वीबी cos 37, cos 37 राइट, प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस तो वीबी sin 37। तो v वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है 25, 25. cos 37 की वैल्यू कितनी है 4/5. और यहाँ पर आई कैप और ये जे कैप प्लस sin 37 कितना है, 3/5. ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 क्या 5 5 तो 20 आई कैप प्लस 15 जे कैप, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल आ गया। हाँ या ना, अरे Yes. हाँ या ना। Yes, sir. अब मुझे एक चीज समझाओ कि अब हमें निकालना है सिमिलरली क्या, वेलोसिटी ऑफ ऋषि। Rishi. तो वेलोसिटी ऑफ ऋषि अगर आप निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो क्या मैं 30 cos थीटा लिख सकता हूँ भाई? अगर मैं Yes, ये sir. निकालूंगा एक्स Yes. एक्सिस के अलोंग तो ये 30 cos थीटा आई क्या आ जाएगा, और नीचे निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 30 sin. माइनस Minus. आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन है तो -30 sin थीटा जे कैप। अरे नीचे है ना बेटा ये Yes, वाला, sir. तो माइनस जे Yes. कैप आएगा। बोलो हाँ या ना, Yes. Yes. समझ में आया रहा कि नहीं आ रहा है? yes आ रहा है. Yes, sir. ठीक है। दूसरी चीज ये जो हम निकाल रहे हैं ये माइनस वी आर है, तो यहाँ पे मैं माइनस वी आर भी लिख देता हूँ ताकि आगे चल के कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है। Okay. अब वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऋषि ये हमारा निकालना है, तो वी बी प्लस ऑफ माइनस वी आर, ठीक है। अब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऋषि अलोंग वाई एक्सिस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये तो एक्स एक्सिस पे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऋषि अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये तो इधर जा रहा है। अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे निकालूंगा तो वाई एक्सिस पे तो ये कितना आएगा 0। Yes, sir. Yes. अरे मैं ये कह रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है एक्स एक्सिस पे, ये तो इसी में जा रहा है, वाई पे तो जा ही नहीं रहा। जब वाई पे नहीं जा रहा है तो ये वीबीआर अगर आप यहाँ निकालोगे तो कितना आएगा वाई एक्सिस पे, 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या किया कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऋषि अलोंग वाई एक्सिस में अगर निकालूंगा तो 0 आएगा, मुझे पता है, राइट। लेकिन ये मेरे लिए आसान है अब सॉल्व करना, कैसे देखो। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऋषि अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस कितना है 15 जे कैप, मतलब 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऋषि अलोंग वाई एक्सिस कितना है 30 sin थीटा, तो -30 sin थीटा
इक्वल्स 0, तो 15 इज इक्वल्स टू 30 साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15/30, 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से बता दिया, एक ही क्वेश्चन करने के बेटा मैंने आपको 3 तरीके बताए, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो मेथड यूज करो, और जो जहां पे सेट होता हो वहां पर। ऐसा नहीं कि सब मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है लेकिन टाइम ज्यादा लगा तो भी तुम वही घुसड़े जा रहे हो। शॉर्ट भी देखना है आपको, प्रैक्टिस भी करनी होगी इसकी। अभी देखो आप पहली बार करोगे ना तो आपको हर एक मेथड लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपका टाइम कंजप्शन कम होगा, और फिर आपको एनालाइज कर पाओगे कि कौन सा मेथड है जो मेरे लिए बेस्ट है और मैं इजी वे में कर पा रहा हूँ। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया जो हमने यहाँ पर किया, फिर दूसरा मेथड यहाँ पर हमने किया, और तीसरा मेथड यहाँ पे हमने किया। समझ में आया? सर लास्ट स्लाइड शो करो ना प्लीज। ये लो, सर हाँ सर ये जो तीनों मेथड है तो सारे केसेस पे एप्लीकेबल होगी या फिर कुछ केस सब सब ऐसे सब होंगे सब कि जगह जहाँ पे एप्लीकेबल होती है, सब जगह एप्लीकेबल होती है। ओके सर। डिपेंड ये करता है कि उस टाइम पे आपके माइंड में क्या लग रहा है कि कौन सा इजीएस्ट वे है इसका फाइंड करने का। अब देखो जैसे वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू 0 करके आपको करना पड़ेगा, तो आप इसे जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। नहीं तो x एक्सिस के अलोंग करने जाओगे तो पहले x एक्सिस अलोंग निकालना पड़ेगा, वहां पर आपको एक वैल्यू मिलेगी, फिर उसको इक्वेट करके फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। आई बात समझ में? यस सर। तो ध्यान रखा करो, क्लासरूम में कई बच्चे सो जाते हैं, क्लास में सोना नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए इतना इनफ है, ओके?